हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें। हम आज के वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक, जो कि चैप्टर 2 का है। पहले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट को कवर किया है, जो कि आपको सॉल्यूशन सहित हमने प्रोवाइड किया है। यदि वहाँ वीडियो आपको देखना है तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप वार्षिक परीक्षा के अधिभार को मैं आपको समझा देता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में इस अध्याय में से किस प्रकार से और कितने अंक के आने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं, इसमें से 3 तो विकल्प आने वाले हैं। वो विकल्प आपके जोड़ी में हो सकते हैं, खालिस्तान में हो सकते हैं, या एक शब्द में उत्तर में हो सकते हैं। अब हम इसमें 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है, यानी कि टोटल मिला के 3 ऑब्जेक्टिव और 2 अंक का एक प्रश्न। यहाँ पर 5 अंक के आपके प्रश्न आने वाले हैं। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, इन वीडियो को आपको समझा देता हूँ वैकल्पिक प्रश्न को डिटेयली आपसे। यदि द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशनें होती हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को शून्यंकों का योगफल बोलते हैं और अल्फा इंटू बीटा को शून्यंकों का गुणनफल। तो यहाँ पर इसका मान आपको अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो यहाँ पर इसको आप सभी पूरे वीडियो में ध्यान रखना, क्योंकि इन पर ही आपके प्रश्न बनने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शंस की बात करते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए आपका c/a सही रहेगा। यदि हम अगले वाले ऑप्शन को देखते हैं तो उसमें योगफल दिया है ऐसा कैसे कंडीशन में, और योगफल आपका होता है -b/a। अब हम देखते हैं अगला वाला, तीसरा वाला, रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यंक होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ax प्लस बी। तो ax प्लस बी इसके इक्वल में हम 0 मानते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ax बराबर b, इधर आता है आपका, तो ये काय का हो जाता है माइनस का, और x तो ये माइनस का b बटा ये आपका क्या हो जाता है a। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको माइनस का b/a दिखे वही आपका ऑप्शन इसका रहेगा, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका कंडीशन नंबर 4 वाला ऑप्शन दिया है कि बहुपद x² - 3 के शून्यंक होंगे। ये भी कंडीशन आपकी ऐसी की ऐसी है। मैं आपको इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉल्यूशन मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है x² - 3। अब यदि इसमें एक बार प्लस और एक बार माइनस की सर्वसमीका लगानी हो तो इस पर 3 पे हम क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं और वर्ग। तो यहाँ पर आपका बनता है x माइनस √3, और ये बन जाता है आपका x प्लस √3। दोनों के बराबर में यदि मैं 0 मानता हूँ तो ये x बराबर √3 और अगले x बराबर माइनस का x बराबर √3। यानी कि कंडीशन में आपको देखते हैं, एक तो x का मान प्लस का आया है और एक x का मान माइनस का आया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में रूट के अंदर x का मान, तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा। यदि इसी प्रकार से कोई सा आपको प्रश्न दे देता है x² - 4, तो इसके शून्यंक आप समझ गए होंगे कि x² माइनस ये 2 का स्क्वायर कर देते, तो यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस से खुल जाता, तो एक बार तो प्लस का 2 और एक बार माइनस का 2। यदि आपको इसी प्रकार में 15 दे देता तो 15 के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुपद x² - 7x प्लस 10 के शून्यंक होंगे, आपके ऑप्शन में दिए हैं। इसको सोल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ खंड विधि से, मतलब इसके बीच वाले पद को तोड़ना होता है। तो x का स्क्वायर आपका प्लस का 7x प्लस 10, यानी कि आपको गुणा करने पे तो चाहिए 10 और जोड़ने या घटाने पे आपको कितने चाहिए। तो मैं आपको देखता हूँ कि गुणा करने पे 10 चाहिए आपको, तो यहाँ पर हमें 5 और 2 मिलेंगे, क्योंकि 2 खंड करेंगे इसके, तो 5x प्लस 2x प्लस ये 10 हो जाएंगे। इसका जोड़ा बना लेते हैं और इसका जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ x प्लस आपका बचेगा 5, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस 5 बराबर में 0 कर देते हैं। तो ये आपका x प्लस 5 और x प्लस 2, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर इसमें मिल गए, और बराबर 0। तो यहाँ पर x -5 और ये माइनस का 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं माइनस का 5 और माइनस का 2, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि 2 पहले माइनस का है और माइनस का ये 5 आपका रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं छठे वाले ऑप्शन की तरफ। बहुपद x+1 x² - x माइनस 4 x⁴ और आपका +1 दिया है। तो इसमें हम देख लेते हैं इसकी कितनी घात हो, ये आपका के लिए बहुपद की घात होगी। तो इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा, यानी हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो इस x का मैं x में गुणा करूँगा, x⁴ हो जाएगा, फिर x का इसमें गुणा करूँगा, x⁴ हो जाएगा, और इसका गुणा करूँगा x⁴ 5।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात जो होती है उसको घात में गिना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, x की घात 5। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, 7वां वाला ऑप्शन। यदि द्विघात बहुपद के शून्यंक -3 तथा 4 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यानी कि शून्यंक दिए हैं तो शून्यंकों का पहले योगफल निकालेंगे और हम फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव दिया है, तो इसको डिटेल भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपका ऑब्जेक्टिव में बता देता हूँ पहले कि हम जानते हैं x बहुपद होता है आपका x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और साथ में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर यदि आपको योगफल और गुणनफल दिया होता तो डायरेक्ट इस सूत्र में मान रख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो हम ध्यान से समझते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि आपका अल्फ़ा एक शून्यंक तो माइनस का 3 है और एक शून्यंक आपका 4 है, यानी कि 4 में से 3 गया तो बचा आपका 1, ऊपर की तरफ माइनस आपका 1 बचा। तो ये आपका जो मान आया है b का वो क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा माइनस का 1 और a का मान आ जाएगा, इसके बटे में 1 मान लेंगे तो a का मान आ जाएगा आपका 1। तो हम देखते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो शून्यंक हुआ b और a का मान, तो आपका और समीकरण हमारा क्या होता है, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर आपका a का मान आपका आया 1 और b का मान माइनस का 1, तो यहाँ x का स्क्वायर माइनस x और साथ में अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 4×3 12 माइनस का 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा। अब हम देखते हैं किसी बहुपद के कुल शून्यंक उस बहुपद के आरेख में निम्नलिखित पर प्रतिच्छेद के कुल बिंदुओं के बराबर होता है। यानी कि जो प्रतिच्छेद करता है वो कुल बिंदु के बराबर कहाँ पर होता है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर x अक्ष पर सही रहेगा। अब रिक्त स्थान की बात करते हैं, रेखीय बहुपद का शून्यंक क्या होगा, तो अभी इसको सोल्व करके बताया, तो इसका होता है माइनस का b/a, इसका सही आंसर रहेगा। दो बहुपद का गुणनफल क्या होता है, तो दो बहुपद का गुणनफल होता है c/a, यानी कि गुणनफल का हम फार्मूला जानते हैं, अभी आपको बताया कि इसका क्या होता है, दो बहुपद का गुणनफल दो बहुपद का गुणनफल एक बहुपद ही होता है। अच्छा, ये उसने पूछा है योगफल नहीं, गुणनफल नहीं पूछा। दो बहुपद का यदि गुणा करेंगे तो एक हमें क्या प्राप्त होगा, एक बहुपद ही इसका प्राप्त होगा। ये आपका सही खालिस्तान रहेगा। अब यहाँ पर दे रहा है ये कि इसका हमें क्या ज्ञात करना है, x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यंक का योग ज्ञात कीजिए। तो योग हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसके टुकड़े कर सकते हैं, 4 दूना मतलब 8। तो इस प्रकार से आप सोल्व करके इसको हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसका आपको उत्तर सीधा उत्तर बता देता हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन में हमने आपको समझा दिया कि इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। तो इसका आपका गुणनफल आपका आएगा माइनस का 4। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं सीधा माइनस का 4। अगले वाले में शून्यंकों का पहले में योगफल पूछा है, अगले वाले में गुणनफल पूछा, तो समीकरण वो का वही दिया है, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आपका गुणनफल आ जाएगा आपका 8। अब यहाँ दिया है यदि बहुपद k - 1 x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यंक माइनस का 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x की जगह पे हम माइनस के 3 को रख देते हैं, तो यहाँ पर माइनस के 3 को रखते हैं, ये माइनस का 1 हो जाता है, ये x² रहेगा, ये माइनस का 3 के हो जाएगा और ये प्लस का 1। अब सोल्व करते तो ये तो माइनस का 4x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस का 3 यानी x² माफ़ करना, हमने k की जगह पर रख दिया है, इसको हमें x की जगह पर रखना है। तो x की जगह पर सीधा रखेंगे x का वर्ग, तो माइनस का 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा आपका 9k माइनस आपका 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 3k, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस का 1, यानी हम देखते हैं k और k, ये वो 6 9 और 3 कितने हो जाते हैं आपके, हो जाते हैं 12 हो जाते हैं 12, और यहाँ पर आपके माइनस का 2, तो माइनस का 2 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का, तो k बराबर आपका हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 1/6। तो हम इसका आंसर देंगे, जब सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हमने तो इसका 5वें का आपका आंसर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, इस क्वेश्चन को एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर k - 1 दिया है और हम 3 का वर्ग करेंगे तो ये माइनस का 3 है तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3k प्लस 1, जब इसका अंदर 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9k माइनस 9 और ये माइनस का 3k प्लस 1। अब यहाँ पर 9 में से 3k को घटाया तो हमारा बचा 6k, और यहाँ 9 में से 1 को घटाया तो बचा आपका 8, तो 8 बचने पर हम इसको बराबर के उधर ले जाते हैं, वो माइनस का 8 बचा तो ये प्लस का हो जाएगा, और जैसे ही ये k जो 6 आपका 8 के बटे में जाएगा तो इसको हम 2 से काट देंगे 4 बार और इसको काट देंगे 3 बार, यानी कि इसका एक्यूरेट आंसर आपका रहेगा 4/3। तो अब आगे बढ़ते हैं, सत्य की बात करते हैं। तो सत्य को देख लेते हैं। पहले हमारा बीजीय व्यंजक दिया है x² माइनस
2√x एक बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद नहीं है, तो इसका आ जाएगा आपका सत्य, क्योंकि ये बहुपद उसने बोला है कि बहुपद नहीं, तो सत्य ऑप्शन रहेगा। अब हमें बहुपद यदि होता तो कैसा होता, बहुपद में जो चर संख्या होती है आपकी, जो एक चरी समीकरण दिया है द्विघातीय, ये x पर रूट लगा हुआ है तो यह सत्य। शून्य बहुपद की घात क्या शून्य होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा या असत्य। शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है, तो ये आपका रहेगा असत्य। ये ऑप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको आंसर सहित। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित हो सकती है, तो यहाँ हम कह सकते हैं हाँ सत्य कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित हो सकती है। एन घात वाले बहुपद के अधिकतम एन शून्यंक होते हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। आप इनको ठीक से पढ़ें क्योंकि आपकी वार्षिक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया प्रश्न बैंक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, रेखी बहुपद की घात कितनी होती है, क्योंकि रेखी बहुपद वह बहुपद कहलाता है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, तो ये 1 इसका आंसर रहेगा। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, 3। जितनी बहुपद की घात होती है वह उतना ही बती बहुपद कहलाता है। ये आपके ऑप्शन हो गए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला वाला ऑप्शन देखते हैं, चौथा वाला। चौथा, यदि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, यानी कौन सा अक्ष की बात कर रहे हैं, x अक्ष। नीचे दी गई आकृति में देखें शून्यंक की संख्या आप हमें बताएं। तो यहाँ पर देखना, सीधा सीधा मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि उसने जिस बहुपद की बात करी उस बहुपद पर वो रेखा कितनी बार काट रही है वो शून्यंक कहलाएंगे। तो एक बार तो यहाँ पर काट रही और एक बार यहाँ पर, तो इस बहुपद जो इस चित्र दिया है इस बहुपद इसका शून्यंक हो जाएगा 2। इसमें मेरी तरफ से आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यदि यहाँ पर आपको इस प्रकार से और इस प्रकार से होता, तो एक अक्ष पर कितनी जगह, एक तो 1 2 3 4 और ये 5 बार, तो इस प्रकार शून्यंक कितने हो जाते हैं इसमें, 5। अब आगे बढ़ते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद को ही सोल्व करने हैं। क्यों, यदि आपको फिर भी वो सॉल्यूशन में आपको नहीं आते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो को पार्ट 2 में आपको और डिटेयली इसको समझा दूंगा, लेकिन किंतु मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि इसमें आपको समझने की हमारी फुल फाल गारंटी है। यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल, यानी कि इसमें 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां और 9वें से लगाकर 10, तो यहाँ पर आपके सवाल यहाँ से 5 से लगाकर 10, यानी कि 5 सवाल दिए हैं। इन 5 सवाल में आपको एक ही मेथड लगानी है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर आप एक बहुपद देखेंगे, मैं एक बहुपद लिख देता हूँ आपको, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर आपको इस समीकरण को याद रखना है। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका 1/4 दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x² माइनस, यहाँ पर कोष्टक के अंदर 1/4 और साथ में आपका क्या लिख देती है, x लिख दिया। अब प्लस करके यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया गुणनफल माइनस का 1 लिखा, यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं 4 का, तो 4 का तिर्यक गुणा किया तो ये x में हो गया, तो x² बन गया। और यहाँ पर आपका सिंगल x बचा तो x लिख दिया, और प्लस 4 का इधर गुणा हुआ तो माइनस का 4। तो यहाँ पर आपका द्विघात बहुपद, और 2 अंक का सवाल है, 3 स्टेप में आपका आंसर फटाक से आ गया। अगले वाले क्वेश्चन को आप हल करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्वेश्चन आपका सही हुआ या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया। अब यदि किसी बच्चे के मन में प्रश्न होता कि सर ये आपका 7वां वाला क्वेश्चन, तो हमने बहुपद आपको लिख के बताया था, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया है। तो हमने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू एक्स साथ में, और ये प्लस हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। सीधा सीधा यहाँ पर 1 रख देते और यहाँ पर 1 रख देते, तो समीकरण आपका क्या बनता है, x² माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका 2 अंक का प्रश्न है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सोल्व करें 10वें तक। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं 11वां वाला। तो 11वें में से 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां सारे के सारे सेम हैं। 15वें में केवल t लिखा है और बाकी ऊपर वाले में आपका क्या लिखा हुआ है, x और y। तो यानी कि आप 11वें क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वें क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। पहले तो इसको हम तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद शून्यंकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो तोड़ना यानी कि इस बहुपद को कैसे तोड़ेंगे, तो ये आपका लिख दिया हमने x² माइनस, यानी कि गुणा करने पे तो आपके आने चाहिए 8 माइनस के, और जोड़ने पे आपके आने चाहिए माइनस के 2। तो हम बड़ी संख्या सीधी सीधी 4 जो है उसको माइनस का ले लेते हैं, और 2 x है उसको प्लस का ले लेते हैं। तो यदि हम 4 में 2 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का 8, और यदि 4 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ से 2 के जोड़े बनाने के बाद यहाँ से मैंने x को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस क्या बन जाएगा, आपका 4 बन जाएगा। और बीच में क्या लगा देंगे हम, प्लस का निशान। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये आपका बन जाएगा x माइनस 4।
दोनों के खंड उभयनिष्ठ है, यहाँ से उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो ये लिख देंगे हम x प्लस 2 और ये बन जाएगा आपका x माइनस 4, यानी कि हमें दो शून्यंक प्राप्त होंगे अल्फा और बीटा। तो अल्फा बराबर तो आ जाएगा माइनस का 2 और बीटा बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 4। अब हम ये जानते हैं सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a, तो यहाँ तो माइनस का b का मान कितना बनेगा, 4 बनेगा माइनस का, और उस समीकरण में b का मान आपका क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा। यानी आप शून्यंक ध्यान रखना कि आपका अल्फा का मान आया माइनस का 2 और बीटा का मान आया माइनस का 4। तो हम देखते हैं अल्फा का मान यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2 और बीटा का मान आपका कितना आया 4। अब यहाँ मान रख के देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस का b बटा a। तो अल्फा का मान आपका माइनस का 2 और बीटा का मान आपका 4, ये मैंने पहले भी आपको समझाया। और इसमें आपको b का मान आया माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का पहले से ही मान है। तो और a का मान आपका कितना है, आपका a का मान आपका 1 है, 2 में से आपका गया। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं आपको इसी क्वेश्चन को। तो आपका अल्फा का मान कितना आया था, माइनस का 2 और बीटा का मान आपका आया था आपका 4। और अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस का b बटा a। यहाँ पर आपका माइनस का 2 प्लस 4 और b का मान आपका है माइनस का 2 और ये माइनस का 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1। 4 में से 2 को घटाया आपका 2 बचा और यहाँ पर 2, यानी कि ये संबंध सत्यापित। इसी प्रकार गुणनफल की बात करें तो गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका c बटा a। यहाँ की हम 2 का माइनस के 2 का गुणा हम किस में कर देंगे, 4 में कर देंगे, क्योंकि 2 मूल आए और c का मान आपका सीधा सीधा माइनस का 8 दिया है। 4 का 2 में गुणा किया माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि स्पेशल में और वीडियो आपको चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं 2 के चैप्टर के पूरे सवाल का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 2 को आपको शॉर्टली कवर करने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद।